जय हिंद दोस्तों। तो चलिए वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें। तो अगला जो टॉपिक है एडिशन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर का सम या सम ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को हम कैसे जोड़ेंगे वो यहाँ पे हम देखेंगे। हमने पहले ही पढ़ा था कि कोई दो वेक्टर को अगर हमें जोड़ने का अगर मिले तो हम उसे सिंपल रूल से नहीं जोड़ सकते। जो हमने जोड़ सीखा 2 + 2 4, तो उससे हम नहीं जोड़ सकते, है कि नहीं। इसको जोड़ने का एक नियम है जिसको ट्रायंगल ऑफ एडिशन बोलते हैं। ट्रायंगल लॉ से ये जुटेगा। तो ट्रायंगल लॉ है क्या वो हम देखते हैं। अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर है, ए मान लेते हैं और एक बी है, ये दो वेक्टर है और इसे हमें जोड़ना है। सपोज करिए तो हम क्या करेंगे कि इस दो वेक्टर को ट्रायंगल का दो साइड मानेंगे। ऑर्डर मेंटेन करते हुए ये मानना है। ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब ये हुआ कि जिसको आपने पहला माना है उसके हेड पे दूसरा का टेल रखना है, ठीक है। तो ऑर्डर मेंटेन करते हुए हम ट्रायंगल का दो साइड के जगह पे दो वेक्टर को रखेंगे। जैसे ए है हमारा, ए का एक साइड हो गया वेक्टर ट्रायंगल का और दूसरा है जो बी है और ये दूसरा साइड हो गया ट्रायंगल का। तो हम इसको प्रॉपरली ट्रायंगल बनाना है तो यहाँ पे लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मान लेते हैं कि हमको a + b करना है, a + b करना है। तो इसका रिजल्ट मान लेते हैं कि हमको r मिला है, ठीक। तो a को हमने पहला वेक्टर माना है तो a को ही पहला साइड रख लेंगे और b को दूसरा साइड में रखेंगे। और ये ऑर्डर मेंटेन करते हुए रखना है, ऐसे ही नहीं कि ये हो गया और इसको टेल और टेल को भी मिला दिए, दूसरा साइड तो हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। ऑर्डर मेंटेन करते हुए पहला का हेड पे दूसरा का टेल रखते हुए आपको ट्रायंगल बनाना है, ठीक। तो दो से तो नहीं बनेगा, तीसरा एक आएगा अभी। देखिए इसको हम पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। और चूँकि हमको एंगल भी चाहिए ए और बी के बीच, तो हम इसको सिंपली यहीं पे पहले रख लेते हैं। ये हमारा बी है, यहाँ पे पहले था, बी को कहीं पे भी ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए और बी के बीच का जो एंगल है ये दिया हुआ रहेगा या आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा ए और बी, और आपको एंगल निकालना पड़ेगा। फिलहाल हम इसको मान लेते हैं कि थीटा दिया हुआ, ठीक। तो हमने पहले क्या किया कि दो साइड हमने बनाया ट्रायंगल का, ये हो गया एक साइड और दूसरा ये साइड हो गया। तो तीसरा जो साइड देगा, तीसरा जो हमारा साइड देगा वो रिजल्ट देगा। और तीसरा जो साइड बनाना है आपको ए के टेल से, यानी पहला के टेल से दूसरा के हेड की ओर, यानी रिजल्ट का जो हेड रहेगा बी के हेड पे रहेगा और रिजल्ट का जो टेल रहेगा ए के टेल पे रहेगा। यानी पहला के टेल पे रिजल्ट का टेल और दूसरा का हेड पे रिजल्ट का हेड रहेगा। तो आर हमारा जो बनेगा ए के टेल से बी के हेड तक। तो ये जो हो गया हमारा आर हो गया, समझ गए। इसको हरा से बना देते हैं ताकि समझिएगा। ये हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो हमने अभी डायग्रामेटिकली हमने रिजल्ट को बता दिया। हाँ, डायग्राम में आपको ए और बी दिया हुआ रहेगा तो आप डायग्रामेटिकली आर को आप आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी एक तरीका हुआ रिजल्ट को बताने का कि हमारा वेक्टर इस ओर है और लेंथ इसका नाप लेंगे स्केल से और इसका लेंथ बता सकते हैं और डायरेक्शन भी हम बता सकते हैं प्रॉपरली। तो
डायग्रामेटिकली अभी है, हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे प्रॉपर ढंग से। तो सिंपली ट्रायंगल लॉ है जो दो वेक्टर के जोड़ने का तरीका हमको देता है। और ट्रायंगल लॉ हमारा क्या कहता है कि आप जिस दो वेक्टर को सम करना है उसको ट्रायंगल का दो साइड मानिए, और साइड इस तरीके से मानिए कि पहला के हेड पे दूसरा का टेल हो, तो रिजल्ट जो देगा हमारा ट्रायंगल का तीसरा साइड देगा। और वो किस तरीके से रखना है, पहला के टेल पे रहेगा और दूसरा का हेड पे वो रहेगा। तो ये तीसरा साइड हमको क्या देगा, रिजल्ट देगा, यानी आर जो है हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये ट्रायंगल लॉ से ये निकल रहा है, ये ट्रायंगल का ही ये साइड है। और चूंकि देखिए ए है और ये बी है, ये कुछ लेंथ का होगा, ये कुछ लेंथ का होगा, तो ये दोनों जोड़ कर करके कभी भी ट्रायंगल का तीसरा साइड ऐसा नहीं होता। आप पढ़े होंगे ये ऐसा कुछ ट्रायंगल है और दो साइड ये 2 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो ऐसा नहीं होता है कि ये 2 + 5 ये 7 मीटर, ऐसा नहीं होता है। उसको बताया गया होगा मैथ में कि अगर दो साइड दिया हुआ है और ये दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है तो a² + b² ऐसे करके कुछ आपको निकालने के लिए बताया गया होगा। तो ट्रायंगल का जो साइड निकलता है, दो साइड दिया हुआ, दोनों के एंगल दिया हुआ है, तो सिंपली जोड़ के नहीं निकलता है। तो उसी प्रकार से वेक्टर है कि दो वेक्टर को अगर आपको जोड़ना है तो ये सिंपली नहीं निकलता है। आप ट्रायंगल का जो रूल है उसके अनुसार से इसका भी हम कैलकुलेशन करके बताएंगे कैसे आर को हम एग्जैक्ट निकालते हैं। डायग्रामेटिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, अभी हम इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड। ये हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया, ए और बी के बीच का एंगल हमने माना है थीटा। और ये या तो दिया हुआ रहेगा या तो डायग्राम से आप खुद ही निकाल सकते हैं। तो अभी देखिए हमको आर निकालना है, यानी आर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। ये चूँकि दो वेक्टर को हम जोड़ रहे हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड होंगे और डायरेक्शन भी होंगे, है ना। तो ये दोनों आपको यहाँ से निकालना है ना। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे आर का, यानी लेंथ निकालेंगे। आप जानते हैं कि द लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो हम अगर यहाँ ये लेंथ निकाल लें ये वाला, तो हमारा रिजल्ट का क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो कोशिश करते हैं, अभी कोशिश करिए। देखिए तो आर को हमको निकालना है, पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका डायरेक्शन भी बताएंगे। क्योंकि कोई वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो सिंपली हम उसका मैग्नीट्यूड नहीं कहेंगे, आपको उसका डायरेक्शन भी प्रॉपर बताना पड़ेगा, है कि नहीं। अब दो फोर्स लगा रहे हैं, एक नॉर्थ है में लगा रहे हैं और एक समथिंग ईस्ट में लगा रहे हैं, तो पार्टिकल किधर जाएगा, 2 न्यूटन से लगा रहे हैं, 5 न्यूटन से लगा रहे हैं, तो 10 न्यूटन या 4 न्यूटन से ये एक्सेलरेट हो रहा है, तो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा होगा। ये भी ऐसा नहीं कि 2 न्यूटन की ओर भी जाएगा, 5 न्यूटन की ओर भी जाएगा, नहीं, इसका जो रिजल्ट आएगा उधर की ओर ही जाएगा। तो ये रिजल्ट जो है हमारा, किसी वेक्टर को हम जोड़ रहे हैं तो ये रिजल्ट जो आर जो है वो हमारा क्या है, हाइपोथेटिकल है, ये रियल में है नहीं, है कि नहीं। हम लगा रहे होंगे ए और बी और ये हमारा रिजल्ट है, समझ गए ना। तो ये हाइपोथेटिकल है, ये रियल में नहीं लग रहा, लेकिन इसका नेट जो रिजल्ट है इसी की ओर लग रहा होगा। तो आप बात को समझिए, हमें 10 फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है तो हमको उसका मोशन डिस्कस करना है, तो उसका हम नेट फोर्स, उस पर टोटल लगने वाला फोर्स निकालते हैं। जैसे आपको कहे 2 kg लाना है, कोई फिर कह दिया 5 kg चावल लाना है, फिर कोई कहा 7 kg लाना है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि 2, 5, 7 अलग अलग लाएंगे, सभी को जोड़ लेंगे और एक ही बार आराम से ले आएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ 2 वेक्टर को हमको जोड़ना है, तो उसको जोड़ने का हमको इसीलिए ज़रूरत पड़ता है ताकि उसका जो कैलकुलेशन है हमें ईजी हो जाए। और अभी हम देखते हैं, ठीक, जोड़ करके हम बताएंगे कैसे जोड़ा जाता है। तो मैग्नीट्यूड पहले निकालना है। और देखिए ये अगर हमारा थीटा है
तो इसको थोड़ा सा आगे आप बढ़ा सकते हैं। देखिए ये दोनों लाइन ये बी ही है और ये बी ही है, दोनों पैरेलल है। ये बी है और ये ए जो है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये जानते होंगे मैथ से। तो ये हमारा अगर ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा ही होंगे, है ना। कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं, ये ओ मान लेते हैं और ये पी मान लेते हैं और ये क्यू मान लेते हैं। थीटा है यहाँ दिया हो तो दोनों सेम सेम लगेगा। एस मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल ड्रॉ करने के मेरा मेन मकसद सिंपली यही है कि ट्रिगो का कुछ फंक्शन यूज किया जाए, समझिए। ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे तो इस पॉइंट को एम मान लेते हैं, ठीक है। बाकी सारा पॉइंट माना जा चुका है। ये बी है हमारा वेक्टर, बी वेक्टर है। तो देखिए चीज़ें को आप समझिए, ये ए बी है, बी को यहीं पे हमने लिखा है, कोई दिक्कत। ओ एस जो हो गया लेंथ ऑफ ओ एस जो हो गया यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर होगा। हम कह सकते हैं मॉड ऑफ ए, इसको सिंपली ए भी हम लिख सकते हैं। बताया गया है कि मैग्नीट्यूड को, क्योंकि हम इसको पॉजिटिव ही मान सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं। यानी ओ एस का लेंथ हमारा यह है। एस पी जो हो गया हमारा वो हो गया बी का मैग्नीट्यूड, या हम इसको बी फिलहाल लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए नीचे लिखेंगे तो ये आएगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाते हैं। इन ट्रायंगल एस पी एम एस बोल सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल है एस पी एम, ये वाला। तो इसमें हम कहें कि साइन थीटा या साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा पी एम हो गया और डिवाइडेड बाई पी एस, है ना। परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा पी एम का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो पी एम रखेंगे, अभी इसको निकालना है। और पी एस हमको पता है बी है कि नहीं, यहाँ से एस पी या पी एस जो भी बोले। तो यहाँ से जो पी एम हो गया हमारा बी साइन थीटा, है ना। और इसी ट्रायंगल में हम कॉस थीटा अगर करें तो ये हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन, है ना, एस एम बाई पी एस। देखिए ये लेंथ और ये लेंथ हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इसे निकालना है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये निकल जाएगा। ये परपेंडिकुलर है ना। तो इस चलते हम ये लेंथ और ये लेंथ निकाल रहे हैं और इसका कोई ज़्यादा मकसद नहीं है। तो यहाँ से एस एम जो हम कहेंगे, एस एम बराबर पी एस कॉस थीटा, और पी एस आपको पता है ना, पी एस या एस पी जो भी बोले, ये लेंथ बी कॉस थीटा हो गया। तो ये दो चीज़ हमको मालूम हो गया। अब चलिए अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्रायंगल बड़ा वाला में ओ पी एम ओ में हमको ये लेंथ निकालना है, आर निकालना है। हमें क्या निकालना है, ओ पी निकालना है। ओ पी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ आर, या आर हम बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनस इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ एम का बेस का स्क्वायर हम कह सकते हैं, बाकी दो साइड का, है ना। ओ एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे 10th में या 9th में। तो यहाँ से OP हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ R, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ R का स्क्वायर हो गया। ये OM हमारा देखिए, OM कहाँ गया, OM हम निकाल सकते हैं। OM बराबर जो हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं। OM जो हो गया हमारा OS प्लस SM, OS प्लस SM, OS हमारा A है, SM हमने निकाला है ना, SM कहाँ गया, ये B cos थीटा, यानी ये हो गया A प्लस B cos थीटा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर, और PM हमको पता है, PM देखिए ये B साइन थीटा, B साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारा R स्क्वायर हो गया, ये हमारा थोड़ी A प्लस B के होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और ये हो गया B स्क्वायर साइन स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गया, इसको सही से करिए, यहाँ पे गलती है। ये देखिए, ये A स्क्वायर हो गया और ये हो गया B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि B के जगह पे B और कॉस थीटा है, और यहाँ से हो गया AB मतलब 2AB कॉस थीटा, और इसका प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए इसमें ये और ये में V कॉमन है, B स्क्वायर, तो ये A स्क्वायर हो गया, और B स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बचा, इसमें साइन स्क्वायर थीटा बचा, और ये वाला टर्म्स जो है हमारा प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, तो अब हमारे पास जगह की अभाव है, तो कुछ चीज़ों को मिटाएंगे, तो समझिएगा। बाकी ये सब हमने लिख ही लिया है, तो आप समझ सकते हैं, आप है कि नहीं, ज़रूरत है नहीं इसका, और हम यहाँ पे इसका क्लियर कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा R जो हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, ये देखिए ये 1 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए ये B स्क्वायर बच गया, और ये 2AB कॉस थीटा R स्क्वायर है ये। तो R बराबर जो हो गया रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो देखिए R यानी मैग्नीट्यूड हमको निकल गया, ये लेंथ हमको मालूम हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2A के मैग्नीट्यूड B के मैग्नीट्यूड और ये कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, ये तो सेम ही है कि नहीं। तो यहाँ से अभी हमको मैग्नीट्यूड ही निकला है, हमें डायरेक्शन भी बताना है, क्योंकि रिजल्ट निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए ये आप देख लीजिए एक बार, और क्लास करते हुए आप इसको उतार भी सकते हैं, नहीं तो मेरा फेसबुक पे नोट्स है, वहाँ से आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हमारे पास क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड निकल गया, R निकल गया, लेंथ ऑफ वेक्टर निकला, यानी नाउ वी हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी रिजल्ट का हमको मैग्नीट्यूड निकल गया है। और अब हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होगी, तो डायरेक्शन निकाल लेते हैं। देखिए दोनों चीज़ हमें बताना ही है,
सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बता दीजिएगा तो इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि रिजल्ट जो है किधर की ओर लग रहा है इसको भी बताना अनिवार्य है। समझ गए? इतना मिटाने में कैसे दिक्कत है, ठंड के कारण नहीं मिट रहा है। तो ठीक है, अब डायरेक्शन देखते हैं। देखिए ए और बी का डायरेक्शन नोन होगा, ठीक ना। तो किसी का डायरेक्शन किसी नोन चीज़ से भी हम बता सकते हैं उसको रेफरेंस मान के, क्योंकि डायरेक्शन किसी न किसी रेफरेंस से ही होता है। तो अगर ए का डायरेक्शन हमको मालूम है तो हम ए से आर का डायरेक्शन को बताएं, इसका मतलब आर का भी डायरेक्शन होगी। जैसे हम जा रहे हैं पूर्व में, मेरा डायरेक्शन पूर्व की ओर है, ठीक है, ईस्ट की ओर हम जा रहे हैं। तो हमसे कोई कह दे कि वो तुम्हारे लेफ़्ट में जा रहा है या तुमसे वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा डायरेक्शन से हम उसको रिलेट कर रहा है, तो हमारा कोई डायरेक्शन जान रहा है तो उस बंदे का भी डायरेक्शन जान सकता है। हम अगर ईस्ट में जा रहे हैं तो अपोजिट कहा तो वो नॉर्थ में जा रहा होगा, है कि नहीं। तो किसी नोन डायरेक्शन से अननोन डायरेक्शन को बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो उसका डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें ए का डायरेक्शन मालूम है। तो हम आर का डायरेक्शन ए से ही बता देंगे। अब जैसे देखो ऐसा कुछ है, ए का डायरेक्शन ऐसा 30 डिग्री था एक्स एक्सिस से, ये ए है, और आर जो है ऐसा कुछ इससे भी ये 15 डिग्री बनाया, ये आर जो है, और हमने कह दिया आर जो है ए से 15 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिधर भी बनाए बता दिए। तो ए है जो एक्स एक्सिस से 30 है, तो आर हमारा कितना हो जाएगा 30 प्लस 15। हमने क्योंकि ए से इसका डायरेक्शन बताया, ए का डायरेक्शन हमको एक्स से पता है, तो आर का भी हम डायरेक्शन एक्स से बता सकते हैं या किसी भी रेफरेंस से बता सकते हैं। जिसका ये जिस रेफरेंस से दिया होगा उसी रेफरेंस से आर का भी डायरेक्शन बताया जा सकता है। तो नोन डायरेक्शन से किसी अननोन का डायरेक्शन को रिलेट कर सकते हैं, वो भी एक डायरेक्शन बता रहा होगा, आप फाइनली उसको निकाल भी सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये ए से अल्फ़ा डिग्री बनाया, और बी से भी बता सकते हैं, ए और बी दोनों का डायरेक्शन हमको मालूम होगा। तो ए से अल्फ़ा बनाया है और बी से हम मान लेते हैं कि बीटा बनाया है। तो अगर हम अल्फ़ा निकाल लें ए से तो हमको आर का डायरेक्शन निकल जाएगा। तो ये बड़ा वाला ही ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ओ पी एम, ये बड़ा वाला ही ट्रायंगल में हम देखेंगे, और यहाँ से हम कहेंगे कि tan अल्फ़ा बराबर, देखिए परपेंडिकुलर पी एम बाई ओ एम है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है 10। ये अल्फ़ा को आप किसी भी ट्रीगो फंक्शन से निकाल सकते हैं, 10 से भी निकाल सकते हैं, साइन से भी निकाल सकते हैं, कॉस से भी निकाल सकते हैं। 6 ट्रीगो फंक्शन होता है, 6 में से किसी से भी निकाल सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। हम 10 से निकाल रहे हैं, और यहाँ से tan अल्फ़ा जो हो गया, पी एम अभी हमको निकला है ना, पी एम जो निकला होगा वो होगा बी कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, बी साइन थीटा, और ओ एम जो निकला था ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। पी एम ओ एम अभी हमने निकाला था, आप प्रीवियस वो देख सकते हैं, है कि नहीं। तो हमारा tan अल्फ़ा जो निकल गया बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, यानी अल्फ़ा अगर कहे तो अल्फ़ा एंगल हमारा निकल जाएगा, और ये tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, अल्फ़ा निकल गया। और इसका कुछ वैल्यू आएगा, और tan इनवर्स का आप जानते होंगे जो भी वैल्यू आएगा, जैसे अल्फ़ा बराबर आ गया tan इनवर्स 1, तो 1 का वैल्यू 45 डिग्री होता है,
अब ये जानते होगे इनवर्स फंक्शन। तो क्लियर है, यहाँ से हमारा एंगल अल्फ़ा निकल गया। तो अब अगर हम ए को रिप्रेजेंट करें, देखिए अल्फ़ा आप साइन के टर्म में भी निकाल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा, इसी ट्रायंगल में साइन अल्फ़ा बराबर हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो पी एम बाई ओ पी, और पी एम हमको पता है बी साइन थीटा, और ये ओ पी जो हो गया हमारा ओ पी, अभी ये आर है। हाँ, इसमें ये है कि पहले आर निकालना पड़ेगा, यहाँ पे बिना आर निकाले ए और बी पता है दोनों के बीच का एंगल, तो वही निकल जाएगा। और यहाँ से अगर अल्फ़ा आप निकालते हैं तो पहले आपको आर निकालना पड़ेगा साइन के टर्म में, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स बी साइन थीटा बाई आर। इसको याद करने का भी बहुत सिंपल है, अगर 10 में कहेंगे तो देखिए किससे निकला है अल्फ़ा, ए से निकला है, तो साथ में साइन और कॉस के साथ में जिससे निकालना है वो नहीं रहेगा, हमने ए से निकाला तो बी रहेगा, और बी साइन थीटा, ए अकेला रहेगा जिससे निकलेगा, और बी कॉस थीटा। देखिए 10 बराबर होता है साइन बाई कॉस, ये भी बता सकते कि ऊपर साइन रहेगा कि कॉस, तो 10 बराबर साइन होता है, साइन बाई कॉस होता है, तो ऊपर साइन ही रहेगा और नीचे कॉस ही रहेगा। तो ट्रिगो फंक्शन के साथ जिससे निकालेंगे वो नहीं रहेगा, जिससे नहीं निकाल रहे हैं वो रहेगा, और ए जो जिससे निकाल रहे हैं वो अकेला रहेगा। यहाँ पे साइन में बी जिससे निकाल रहे हैं वो नहीं रहेगा, और ये साइन तो रहेगा ही, साइन से निकाल रहे हैं, और ये हमारा आर हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हम अल्फ़ा आप कॉस से भी निकाल सकते हैं, कॉस अल्फ़ा बराबर आप करिएगा, आप निकालिएगा खुद, ये बेस बाई हाइपोटेनस ओ एम बाई ओ पी, और आराम से ये ए प्लस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। और वहाँ से आप कॉस से भी निकाल सकते हैं, कॉसेक से भी निकाल सकते हैं, सेक से भी निकाल सकते हैं, जो सही लगेगा जहाँ पे उसका हमको इस्तेमाल करेंगे एंगल निकालने के लिए। क्लियर। तो अब हमको निकल गया एंगल, तो अब देखिए हम जो है रिजल्ट हमारा आर को हम प्रॉपर ढंग से लिखेंगे। पहले हमने मैग्नीट्यूड निकाला, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर जो है हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड हमारा निकल गया, तो हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और डायरेक्शन अब यहाँ करेंगे, ये तो अभी मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन देखिए ए से बनाया है, हम कह सकते हैं अल्फ़ा डिग्री फ्रॉम ए टू बी। अल्फ़ा डिग्री ए से बी की ओर बनाया है, समझ गए, ए से बी की ओर, या अल्फ़ा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ए कह सकते हैं, समझ गए, अल्फ़ा डिग्री एंटी क्लॉक फ्रॉम ए। अल्फ़ा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, tan में ही वैल्यू आएगा, तो अल्फ़ा की जगह tan इनवर्स जो वैल्यू है वो भी एक एंगल ही है, तो आप उससे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए से बी की ओर देखिए, इस साइड से नहीं घूमेगा, ऐसा नहीं करना कि ए से बी ऐसे नहीं, जो एंगल है थीटा है, एंगल बिटवीन थीटा है, उसी के अलाउंग छोटा एंगल से ही फ्रॉम ए टू बी। नहीं तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के टर्म में इसको कह सकते हैं अल्फ़ा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ए। देखो बी भी आप निकाल सकते हैं, बी से भी एंगल निकाल सकते हैं, और सेम प्रोसेस यूज करेंगे। और ये ए को अब यहाँ पे बी प्लस ए कर लेंगे, है ना, और दोनों सेम ही रिजल्ट देगा, अभी हम आगे देखेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आएगा, इसको पैरेलली यहाँ शिफ्ट करेंगे और ये रिजल्ट देगा, और उसको प्रोसीड यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और प्रॉपर करेंगे, तो अल्फ़ा भी हम बीटा भी निकाल सकते हैं, और आप करिएगा खुद से, ठीक है। तो बीटा हम सिंपली लिख देते हैं, बीटा बराबर जो हो जाएगा, चूँकि बी से एंगल निकाल रहे हैं तो बी साथ में नहीं रहेगा, ए रहेगा, और ये ऊपर साइन थीटा रहेगा, और नीचे बी से ही निकाल रहे हैं tan बीटा हम अभी कर रहे हैं, तो ये
बी रहेगा प्लस ए कॉस थीटा रहेगा। तो बीटा जो हो गया हमारा tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। सेम इसका फंडा यूज़ किए। देखिए अल्फ़ा ए से निकाले हैं तो बी रहता है ट्रिगो फंक्शन के साथ ए अकेला। सेम यहाँ पे अगर हम बी से निकालेंगे तो ए रहेगा ट्रिगो फंक्शन से और बी अकेला। tan थीटा के टर्म्स में tan का यूज करेंगे तो साइन का भी आप यूज करके तो साइन बीटा जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा। जस्ट इसका इस्तेमाल हम कर लेंगे। ये बी साइन थीटा है, चूँकि ए से निकाले हैं तो बी से निकाले तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर। तो बीटा बराबर ऐसा साइन इनवर्स ए साइन थीटा बाई आर। तो आप ये आर को रिजल्ट को आप ए के बी के टर्म में भी बता सकते हैं डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है। बीटा डिग्री एंड क्लॉकवाइज देखिए तो आप क्लॉकवाइज लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लॉकवाइज है, जहाँ क्वेश्चन जो बनाइएगा वहाँ पे अपने अनुसार से देखिएगा, ठीक है। तो ये बीटा डिग्री फ्रॉम बी टू ए, बी से ए की ओर देखिए बीटा डिग्री बी से ए की ओर जा रहा है ना। तो ये एंगल हमने तो यही डायरेक्शन मिलेगा। आप अल्फ़ा डिग्री ए से बी की ओर बनाइएगा तो यही लाइन मिलेगा, बीटा डिग्री बी से ए की ओर बनाइएगा यही लाइन मिलेगा। तो यहाँ पे हमने जो रिजल्ट हमें दो वेक्टर का हमने जोड़ा और उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग ढंग से निकाला और फिर फाइनली हम दोनों वेक्टर को दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एक साथ करके ही लिखना है, तभी ये रिजल्ट आया। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल दें वो रिजल्ट नहीं हुआ, वो आधा रिजल्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही निकला है। और ये हमारा क्या हो गया, पूरा दो वेक्टर का जोड़ने का ये रूल है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमको ये और अच्छे से समझ में आएगा। फ़िलहाल के लिए इतना तक ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके एग्जाम्पल्स। थैंक यू।